तो 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला 16 फरवरी को वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय जरूर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। सिर्फ 2 मिनट में याद हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। इस वीडियो को जरूर देखना, 80 शब्दों में लिखा गया है और सीधा दिमाग में जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। एक सही तरीका आपको बताया जाएगा जिससे 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला 16 फरवरी को ये साहित्यिक परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल का जरूर आएगा। इसकी 100% गारंटी, प्रूफ आप देख सकते हैं। इतने सालों से लगातार पूछा जा रहा बाबू। देखिए 2022, 20, 18, 17, 16, 15, 13, 12, 11 और 10 से 22 तक लगातार पूछा गया है वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। 2023 में भी इसके आने के 99 नहीं बल्कि 100% चांसेस हैं, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। सिर्फ 2 मिनट में याद हो जाएगा। इस वीडियो को सिर्फ 2 मिनट देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय सीधा दिमाग में जाएगा। चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि समय अब आपके पास केवल 1 से 2 दिन बचे हैं। ठीक है, देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय लिखने के लिए सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का लिख देना। ठीक है, क्योंकि ये लेखक का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का लिख देना है। उसके बाद उसके नीचे आपको लिखना वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। अब साहित्यिक परिचय आपको इस तरह से हेडिंग डालनी है, थोड़ा राइटिंग आपको बैठाकर लिखना है। इस तरह से आपको हेडिंग डाल देना है। उसके बाद लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। एक चीज आपको याद रखना कि यहां पर भूल कर भी आपको जीवन परिचय की हेडिंग नहीं डालनी है, क्योंकि दोस्तों अब आपके पास जो प्रश्न पत्र होता है ना, उसमें आपसे जीवन परिचय नहीं साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। ये देख लो, प्रूफ दिखा रहा हूं आपको, देख लीजिए। यहां पर दिया गया है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए, ना कि जीवन परिचय। तो इसलिए आपको यहां पर साहित्यिक परिचय की हेडिंग डाली है, जीवन परिचय की नहीं। अब आपको समझाते हैं। देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल का जो जन्म हुआ था ना बाबू, उस सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। उत्तर प्रदेश में जो मेरठ जिला है उसमें खेड़ा नामक एक गांव था, जहां पर 1904 ईस्वी में वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म हुआ था। ठीक है, इतना आपको लिख देना। अब इसमें लिखना है अग्रवाल जी हिंदी साहित्य में निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। देखिए साहित्यिक परिचय में क्या होता है ना, सिर्फ थोड़ा सा जन्म के बारे में लिखना होता है और बाकी सब उनके साहित्यिक में उन्होंने क्या किया। ठीक है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल, अब साहित्यिक परिचय यहीं से स्टार्ट होता है, थोड़ा दिमाग लगाना। ठीक है, अग्रवाल जी हिंदी साहित्य में निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है, यानी वो निबंध ज्यादा लिखते थे बाबू। ठीक है, इन्होंने कई ग्रंथों का शोधन किया, यानी कई ग्रंथ जो उसमें जो कमियां थी उनको शुद्ध किया, उनका शोधन किया। और जायसी के पद्मावत, जो जायसी मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा था ना, उसकी संजीवनी व्याख्या, यानी उसको और सरल बनाकर और बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके हिंदी साहित्य का मान बढ़ाया। यानी कहने का मतलब यह है ना, इन्होंने जायसी के पद्मावत और बाण भट्ट के हर्षचरित को अच्छे से पढ़ा और उसको अपनी भाषा में और अच्छे से व्याख्या किया, जिससे उनके इसके लिए इसका सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया, जिससे हिंदी साहित्य का मान बढ़ा। ये दिल्ली के और इन्होंने ही हिंदी साहित्य का मान बढ़ाया उसका अध्ययन करके। उसके बाद ये दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष भी रहे, और जो वासुदेव शरण अग्रवाल थे ना, वह दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय जो है ना वहां के अध्यक्ष थे। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो ये आपको आसान भाषा में याद करना। आसान भाषा में एक बार आपको फिर बता देते, वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म हुआ था बाबू 1904 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था? मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में। और जो वासुदेव शरण अग्रवाल है ये एक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, और इन्होंने कई ग्रंथों का शोधन किया, यानी उसको शुद्ध किया जो उसमें गलतियां। ठीक है, और जैसे जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या की और बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया ना, फिर इन्होंने हिंदी साहित्य का मान बढ़ाया। इन चीजों से इन्होंने हिंदी साहित्य को मान, यानी हिंदी साहित्य की इज्जत को और भी ऊपर तक ले जाए। ठीक है, और ये दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय, और वासुदेव शरण अग्रवाल जी दिल्ली में जो राष्ट्रीय संग्रहालय है ना वहां पर अध्यक्ष भी रहे हैं। और सन 1967 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। और जो वासुदेव शरण अग्रवाल का स्वर्गवास यानी इनका मृत्यु हुई थी वह 1967 ईस्वी में हुई थी। यानी वासुदेव शरण अग्रवाल टोटल कितने साल जिए थे? टोटल जिए थे 63 साल।
तो ये आप ये याद कर सकते हैं कि वासुदेव शरण अग्रवाल 63 साल की उम्र थी उनकी, ठीक है। उसके बाद कृतियां आपको हेडिंग डालना है। अब कृतियां में निबंध संग्रह में आपको लिख देना है पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, भारत की एकता, और शोध में लिखना है पाणिनि कालीन भारत। यानी ये आपको इनकी कृतियां हो गई, ये सब इनकी कृतियां यानी इनकी रचनाएं हैं। अब भाषा शैली आपको हेडिंग डालना है। भाषा शैली में लिखना है अग्रवाल जी की भाषा शुद्ध, परिष्कृत, खड़ी बोली तथा शैली विचार प्रधान व्याख्यात्मक थी। ये हो जाएगा इनकी भाषा शैली। और हिंदी साहित्य में स्थान, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बाबू, इसको आपको जरूर लिखना है, ठीक है। देखिए हिंदी साहित्य में स्थान, देखिए अग्रवाल जी की हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं महान निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। अग्रवाल जी जो हैं हिंदी साहित्य में निबंधकार हैं एक, और पांडित्यपूर्ण एवं महान निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। देखिए बाबू इसमें क्या करिए, देखिए बाबू निबंध तो सब लोग लिखते हैं, लेकिन 5 नंबर उसी को मिलता है जो अच्छे से लिखता है, नहीं तो सब 3 से 4 नंबर में अटक जाते हैं। अगर आपको 5 नंबर लेना चाहते हो ना तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज की इस वीडियो में देखिए हम कुछ ऐसी चीजें आपको बताने वाले हैं जो आज तक कोई नहीं बताया होगा। देखिए सबसे पहले आपको नोटिस करना है कि यहां पर आपको साहित्यिक परिचय की हेडिंग डालना है, ना कि जीवन परिचय। क्यों डालना है अभी हमने प्रूफ आपको दिखाया। उसके बाद देखिए जो सन होती है उसको आपको डबल इन्वर्टेड कामा या फिर काले पेन से लिखना है ताकि दिखने में अच्छा दिखे। और जहां पर इनके देखिए उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के किस गांव में हुआ था, खेड़ा, तो खेड़ा को भी डबल इन्वर्टेड कामा में कर देना। जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना उनको डबल इन्वर्टेड कामा में जब आप कर दोगे ना तो एग्जाम में सोचेगा लगता है कोई अच्छा लड़का लिखा है जो बहुत ही पढ़ने में तेज है। राइटिंग आपकी अगर खराब है ना फिर भी आपके नंबर नहीं करने वाले। जो कहते हैं कि राइटिंग पर नंबर मिलते हैं, ज्यादा थोड़ी ना राइटिंग पर नंबर मिलता है। राइटिंग पर नंबर तब मिलता है जब आपने उसमें सही चीजें लिखी हो। अब आप गाना लिखकर चले आओ खूब अच्छी राइटिंग में, आपको नंबर थोड़ी ना मिल जाएगा। तो आपको कुछ अच्छी तरीके से लिखना है, कुछ तरीके को अपनाना है जिस तरीके को टॉपर अपनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद आपको एक काम करना है, ठीक है, 80 शब्दों में इसे लिखना। 80 शब्दों में आपसे पूछा जाता है तो 80 शब्द में ही लिखें, इसमें आपके भी बचत होगी, समय आपका कम लगेगा, क्योंकि 3 घंटे 15 मिनट ना सब चीजों को लिखते लिखते कम पड़ जाता है बाबू। उसके बाद आ गई इनकी मृत्यु की सन, इसको भी उसी तरह से ब्लैक पेन से लिखो या फिर डबल इन्वर्टेड कामा में लिखो। और कृतियां में आपको इस तरह से हेडिंग डालकर लिखना, ना कि आप पृथ्वी पर कल्पलता भारत की कामा लगाकर ऐसे नहीं लिखना। आप क्लास 12 में क्लास 10 में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। निबंध संग्रह आपको हेडिंग डालना है ऐसे, ठीक है। उसके अंतर्गत लिखना है पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, भारत की एकता, और शोध में लिखना है पाणिनि कालीन भारत। और भाषा शैली में इनकी भाषा लिखनी होती है जो अग्रवाल जी की भाषा हो, ठीक है। जैसे अग्रवाल जी की भाषा शुद्ध, परिष्कृत, खड़ी बोली तथा शैली विचार प्रधान एवं व्याख्यात्मक थी। और हिंदी साहित्य में स्थान ये बहुत ही जरूरी होता है, इसको लिखना जरूरी। अगर भाषा शैली आपका छूट भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिंदी साहित्य में स्थान नहीं छूटना चाहिए। तो अग्रवाल जी का हिंदी साहित्य में क्या स्थान था? अग्रवाल जी हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं महान निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। तो इतना अगर आप लिख देते हो इस तरह से, जैसे आज की इस वीडियो में मैंने बताया, 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला, एग्जाम में भर भर के नंबर देगा। बस इन तरीकों को अपनाना जो आज की इस वीडियो में हमने बताया है। किसी भी जीवन पक्ष को, किसी भी साहित्यिक पक्ष को अगर आप लिखो तो इन तरीके से लिखो, 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।